कौन है और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। FNCA-S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे का शॉर्ट फॉर्म है। ये स्वदेशी CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये नोवल कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को पहचानता है और उसे ही टारगेट करता है। ये टेस्ट उतना ही सटीक है जितना RT-PCR टेस्ट। अब तक पूरी दुनिया में RT-PCR टेस्ट को ही कोविड-19 के डायग्नोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जा रहा है, लेकिन फेलुदा को बड़ा एडवांटेज इसकी टाइमिंग को लेकर है। फेलुदा के नतीजे जल्द आते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाला डिवाइस बेहद सस्ता है। कश्मीर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते से अब आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। और घुसपैठ का ये रास्ता कितना खतरनाक है, ये हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। भारत बांग्लादेश सीमा पर ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां इस पार से उस पार जाना आसान है। बाढ़ नहीं होने की वजह से इन इलाकों का इस्तेमाल आतंकी घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी के लिए भी किया जा रहा है, जिस पर NIA ने 2 दिन पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए अलकायदा के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। BSF इस सीमा की रखवाली करती है और जो यहाँ पर पाकिस्तान ये कह सकते हैं कि उसका ये एक नया दरवाजा है भारत में घुसने का, भारत को अशांत करने का। बांग्लादेश की सीमा से लगे गांवों में केले के पेड़ भी काफी लगे हैं। BSF ने इन पेड़ों पर निगरानी बढ़ा दी है क्योंकि ऐसा शक है कि आतंकियों को बचाने और उन्हें वहां से लाने ले जाने के लिए इन पेड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि केले के पेड़ बड़े और काफी घने होते हैं, इससे एक ऐसा रास्ता तैयार हो जाता है जिससे आतंकियों के लिए भारत में घुसना मुश्किल नहीं होता। इसी रास्ते क्रॉल करके यहाँ से वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर जो गांव है वहाँ पर जाकर के आश्रय लेते हैं, रात बिताते हैं। बांग्लादेश के रास्ते आतंकी घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए BSF 24 घंटे सीमा पर नजरें गड़ाए हुए है। सौभाग्य की एक बात है कि अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की नई साजिश से भी पर्दा उठ गया है, जो कश्मीर में मुंह की खाने के बाद अब बांग्लादेश के रास्ते आतंकी घुसपैठ, ड्रग्स और नकली नोटों की तस्करी को अंजाम दे रहा है। बचपन में हम सभी ने दादी नानी की जुबानी किस्से तो खूब सुने होंगे, जिनको सुनकर हम सभी चैन की नींद सो जाया करते थे। लेकिन MP के सिंगरौली में कोरोना संकट के बीच दादी नानी वाले किस्सों की पूरी लाइब्रेरी स्कूटी में सवार होकर बच्चों के पास पहुंच रही है, जिसे पढ़कर बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सब कर रही हैं किताबों वाली दीदी। शासकीय शिक्षिका उषा दुबे ने खुद की स्कूटी को चलता फिरता पुस्तकालय बना दिया है। सुबह 8 बजे से 4 घंटे तक बच्चों के बीच रहना और उनको पढ़ाना अब इनकी दिनचर्या बन गई है। बच्चे भी किताबों वाली दीदी का सुबह से उठकर इंतजार करते हैं। बच्चे स्कूटी की आवाज सुन दौड़ पड़ते हैं। स्कूटी में ज्ञान विज्ञान से लेकर जरूरी विषयों की 100 किताबें मौजूद रहती हैं। सिंगरौली जिले के माध्यमिक पाठशाला हर्रई पूर्व में पदस्थ शिक्षिका बच्चों को कहानियां पढ़ाने और वाचन क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 2 महीने से मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रही हैं। जंगल और जमीन से प्यार करने वाले आदिवासियों ने साल 1973 में पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्राम चमोली में चिपको आंदोलन शुरू किया था। उसी चिपको आंदोलन की तर्ज पर बालाघाट की बैहर तहसील में आदिवासियों ने चिपको आंदोलन